हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज डील्स विथ फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है जो कि जियोमेट्रिक डिजाइन जब हम लोग करते हैं हाईवेज में तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज डील्स विथ फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो पहला क्या है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स क्या होता है कि अंडर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट द कंसिडरेशंस फॉर द विड्थ ऑफ पेवमेंट फॉर्मेशन एंड लैंड, द सरफेस करेक्टरिस्टिक्स एंड क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट आर इंक्लूडेड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात करें तो जो पेवमेंट का फॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं, जब पेवमेंट का डिज़ाइन करते हैं तो पेवमेंट दो टाइप से होता है। एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है और एक रिजिड पेवमेंट होता है। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट बेस्ट होता है और रिजिड पेवमेंट वो बहुत रिस्की होता है, तो इसीलिए हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में जो है अंडर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट द कंसिडरेशन फॉर द विड्थ ऑफ पेवमेंट, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विड्थ कितना लिया जाए अगर पेवमेंट का डिज़ाइन करना है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे होता है तो उसके लिए अलग होता है और इंटरमीडिएट लेन होता है, सिंगल लेन होता है, डबल लेन, ट्रिपल लेन होता है। एंड जो अर्बन रोड होता है उसके लिए अलग होता है, रूरल रोड उसके लिए अलग होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अलग होता है, विलेज रोड के लिए अलग होता है। सबका पेवमेंट का जो विड्थ होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो जब पेवमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस चीज़ को भी कितना कंसीडर करेंगे वो हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में। और ये एलिमेंट्स बहुत नेसेसरी है जब हम लोग जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज करते हैं। दी सरफेस करेक्टरिस्टिक्स, हाँ, अब सरफेस करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जिस सरफेस पे अर्थ सरफेस पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ का जो सॉइल का कंडीशन है वो कैसा है, सिल्टी सॉइल है या फिर क्ले सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो सॉइल का कंडीशन को देखते हुए रोड का कंस्ट्रक्शन किया आता है जियोमेट्रिक डिज़ाइन, क्योंकि अगर आप सॉइल का कंडीशन नहीं बताएंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्लैक कॉटन सॉइल होगा तो आप देखते होंगे जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है जो इनिशियल स्टेज में होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रोड का चौड़ीकरण भी एक टाइप से बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस जगह के सॉइल को रिमूव करके दूसरे जगह से सॉइल का ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है और फिर वहाँ पर सॉइल को फिल किया जाता है, बैकफिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ का सॉइल का कंडीशन बहुत ख़राब रहता है और दूसरे जगह से सॉइल को ला करके वहाँ पर फिल किया जाता है। तो ये सब ध्यान में रखना होता है जब हम लोग पेवमेंट का डिज़ाइन करते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज, तो इसका एलिमेंट इस पे डिपेंड्स करता है। क्रॉस स्लोप, तो क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए, अगर सिटी है या विलेज है तो सिटी के लिए क्रॉस स्लोप जो है वो अलग होता है एंड विलेज के लिए अलग होता है। क्योंकि सिटी में हमेशा जो रेन वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। रेन वाटर की बात छोड़िए, डेली जो ड्रेनेज का वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर क्रॉस स्लोप ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। और रूरल एरिया, विलेजेस एरिया में जो रोड होता है उसमें क्रॉस स्लोप कम प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि विलेजेस एरिया में ओनली रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए ही हम लोग क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो अर्बन एरिया है वहाँ पर डेली यूज वाटर का होता है और उसको ड्रेन ऑफ कर दिया जाता है, तो वो रोड पर ही आ जाता है वाटर। क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत ही बेकार होता है अर्बन एरिया का। तो उस कंडीशन में जो वाटर का फ्लो हो जाता है, जब ड्रेन ऑफ होता है तो वाटर ओवरफ्लो कर जाता है और ओवरफ्लो होने के बाद वो रोड पर आ जाता है। तो रोड पर जब आता है तो क्रॉस स्लोप अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे रोड के जियोमेट्रिक डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर का लॉगिंग हो जाएगा। वाटर का लॉगिंग होगा तो
पब्लिक का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट वो भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि डिजाइन ऑफ जब पेवमेंट हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में क्रॉस स्लोप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ड्रेन ऑफ होना रहता है, रेन वाटर और नॉर्मल वाटर जो ड्रेनेज वाटर रहता है वो भी कभी कभी रोड पर आ जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट्स है साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। द साइड डिस्टेंस और क्लियर डिस्टेंस विजिबल अहेड ऑफ ए ड्राइवर एट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व एंड एट इंटरसेक्शन गवर्न द सेफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। तो ये एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी है? साइड डिस्टेंस बोल सकते हैं या क्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं, और विजिबल क्लियर डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर हमारे सामने से कोई व्हीकल्स आ रहा है तो उसको देखने के लिए हमको ये चीज़ देखना होगा, क्योंकि अगर हम लोग कर्व का प्रोवाइड कर देंगे एट रेंडम, जैसे यहाँ पर हाईवे है और इधर से कोई टर्निंग रोड आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो हमको ये चीज़ ये वाला को यहाँ से दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पर व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है, और इसको भी यहाँ पर दिखाई देना चाहिए कि यहाँ से व्हीकल्स आ रहा है। तो एक दूसरे को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा डिजाइन करते हैं कि एक्सीडेंट का कॉजेज कम हो, इसीलिए साइड डिस्टेंस का कंसिडरेशन जो करते हैं वो अच्छे से करते हैं, और उसका एक IRC क्लासिफिकेशंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स डिटेल्स। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स जब हम लोग करते हैं, ड्राइवर जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स जब हम लोग करना रहता है तो वो क्या होता है कि सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं कि जो व्हीकल्स का मूवमेंट होगा कर्व पे वो बाहर ना चला जाए, इसीलिए अपने सेंटर पे बने रहने के लिए आसानी से टर्न करे, इसीलिए हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स क्या है? हाईवे जियोमेट्री आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टोपोग्राफी और द टेरेन थ्रू विच द हाईवे इज बीइंग अलाइंड। तो इंटरसेक्शन में क्या क्या होता है कि अगर इंटरसेक्शन कहीं पर व्हीकल्स चारों तरफ से आ रहा है और उस एरिया में हम स्लोप दे करके डिजाइन करेंगे रोड का, तो एक्सीडेंट का कॉजेज ज़्यादा होगा। तो ये सब एलिमेंट्स को देखना होता है जब हम लोग जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे किन किन एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।